हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिजनेस स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन का एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 19 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या है। देखिए, एक विलयन जिसे एक आवासशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया जाता है, उसका 298 के पर वाष्पदाब 2.8 के पास्कल है। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है जिससे नया वाष्पदाब 298 के पर 2.9 के पास्कल हो जाता है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान। दूसरा क्या है, 298 के पर जल का वाष्पदाब। तो आइए हमें जो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए कह रहा है क्या कह रहा है, देखिए कोई विलयन है। तो विलयन हमारा क्या, देखिए विलयन किससे बना होता है। विलयन में क्या होते हैं, जो विलयन होता है उसमें होता है विलेय, विलेय पदार्थ होते हैं, और क्या होता है, और होता है विलायक। इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा विलयन। देखिए क्या कह रहा है कि जो विलेय है, जो विलेय हमारा है, विलेय 30 ग्राम है। कितना, प्रश्न से विलेय 30 ग्राम और विलायक कितना, 90 ग्राम, यानी जल जो है 90 ग्राम है। तो क्या कह रहा है, इसका कोई विलयन है तो इसका जो है वाष्प दाब कितना है, इसका वाष्प दाब यानी जो है इसका पी नॉट कितना है, वो हमारा कितना है, वो हो जाएगा, कितना दिया है, 2.8 के पास्कल है। लेकिन क्या कह रहा है, जब हम इसमें इस विलयन में 18 ग्राम जल और मिला देते हैं, यानी जल यानी विलायक, मतलब कि हम 18 ग्राम इसमें विलायक और मिला देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कि विलेय हमारा 30 ग्राम है और विलायक हमारा क्या, 90 और 18 जब हम जोड़ेंगे, 90 प्लस 18, देखिए ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा 108 हो जाएगा। तो देखिए जब इसको हम मिला दिए तो कह रहा है कि तब क्या हो जाएगा, तब इस पर जो वाष्प दाब होगा वो कितना हो जाएगा, 2.9 के पास्कल इतना है। तो कह रहा है कि तो कह रहा है हमें, क्या कह रहा है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम विलेय के मोल ज्ञात करते हैं। या फिर पहले विलेय या फिर पहले विलायक का। तो पहले आइए पहले हम विलायक के मोल ज्ञात कर लेते हैं। विलायक हमारा जल है, तो यहाँ पे लिखेंगे विलायक, विलायक के मोल। जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, N1 से कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, विलायक मोल निकालने के लिए क्या होता है भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे हो जाएगा विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार। तो देखिए अभी हम पहले इस वाले को ज्ञात कर रहे हैं, पहले वाले विलेन का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले फर्स्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा, विलायक का भार कितना है, 90 ग्राम है, तो हो जाएगा हमारा 90 ग्राम। और देखिए विलायक हमारा जल है, तो जल का अणुभार कितना होता है, देखिए 18 होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए होता है जल का सूत्र H2O। देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु भार होता है 16, तो हो जाएगा 16 2 18। तो जो जल का अणुभार होता है वो होता है 18। ये होता है जल का अणुभार। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका अणुभार 18 हो जाएगा। इसको जब हम भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 मोल। तो विलायक का जो मोल आ गया हमारा 5 मोल आ गया। हम विलेय का मोल ज्ञात कर लेते हैं। विलेय का मोल, तो विलेय तो हमें कुछ दिया नहीं, बस इसमें आवासशील पदार्थ बोला है। देखिए क्या हो जाएगा, विलेय का मोल,
देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो विलेय हमें दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। विलेय का अनुभार। तो देखिए विलेय का भार कितना दिया है, ये दिया है 30 ग्राम, और अनुभार इसका दिया नहीं है तो हम इसे यम मान लेते हैं। यम हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया इतना मोल आ गया। अब देखिए, अब मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम विलेय का मोल अंश ज्ञात करते हैं। तो देखिए अब पहले विलायक का मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए पहले हम विलायक का ही मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं विलायक का मोल अंश। विलायक का मोल अंश। तो देखिए इसका मोल अंश क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, जो मोल अंश का सूत्र होता है वो हो जाएगा विलायक का मोल बटे विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या। यहाँ पे लिख देंगे कि विलायक का मोल, यानी जो जल है इसमें, विलायक का मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलयन के सभी मोलों की संख्या जो घटक हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विलायक का मोल कितना निकला है, हमारा यहाँ पे 5 निकला है। तो हो जाएगा 5 और बटे में विलयन के सभी मोलों की संख्या, यानी 5 विलायक, और विलेय कितना है 30 बटे 5, 30 बटे यम। क्योंकि देखिए जो हमारा विलयन है, कोई हमारा विलयन है उसमें विलेय और विलायक हैं, तो जब हम विलायक का मोल अंश ज्ञात करेंगे तो विलायक का मोल हमारा 5 है, और क्या कह रहा है विलायक का मोल और बटे में विलयन के सभी घटक, यानी विलेय तथा विलायक दोनों के मोल अंश की संख्या। तो 5 हमारा है विलायक का मोल अंश, और 30 बटे यम हमारा जो है ये है विलेय का मोल अंश। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया विलायक का मोल अंश। अब हम विलेय का मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं, निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलेय का मोल अंश लिख लेते हैं। विलेय का मोल अंश। देखिए इससे क्या हो जाएगा, विलेय का मोल बटे विलयन के में उपस्थित सभी मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा विलेय का मोल बटे विलयन के मोलों की संख्या। विलयन यानी जो उसमें विलेय विलायक है दोनों के, विलयन के मोलों की संख्या। तो देखिए विलेय का मोल कितना निकला है 30 बटे एम, और विलयन के मोलों की संख्या कितना है 5 है। विलायक का मोलों की संख्या, और 30 बटे एम जो हमारा है ये है विलेय के मोलों की संख्या। तो ये हमारा आ गया विलेय के मोल अंश और विलायक के मोल अंश। ये हमारा हो गया विलायक का मोल अंश, और ये हमारा हो गया विलेय का मोल अंश। तो आइए अब हम लेते हैं विलयन का वाष्प दाब। तो पहला विलयन जिसमें हमारा 30 ग्राम विलेय और 90 ग्राम जल था, उस पर जो हमारा था वाष्प दाब कितना था 2.8 के पास्कल था। तो उसको हम पहले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रथम विलयन का वाष्प दाब, क्योंकि हम प्रथम को सॉल्व कर रहे हैं। प्रथम विलयन का वाष्प दाब कितना दिया था हमारा, पी नॉट बराबर 2.8 के पास्कल, इतना दिया है। तो अब हम इसी पर राउल्ट का नियम लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बराबर मोल अंश। तो मोल अंश हमारा क्या होता है, विलयन बटे, ये विलेय ले लीजिए या विलायक ले लीजिए,
तो हमने विलेय ले लिया, सो विलायक ले लिया, तो विलायक का मोल बटे विलेय में उपस्थित मोलों की संख्या यानी N1 बटे N2। तो इसी पर हम मान रखेंगे। देखिए जो पी नॉट हमारा है ये हमारा है जल का वाष्प दाब, और जो पी हमारा ये है विलेय का वाष्प दाब, इसे हम पीएस कर देते हैं। और जो हमारा N1 है ये हमारा है विलायक का मोल, और जो N2 है ये हमारा विलेय का मोल। तो आइए इस पर हम मान रखते हैं सबका। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, यानी जो हमारा वाष्प दाब है ये हमारा हो जाएगा 2.8 दिया है, और बटे पी नॉट। और देखिए यहाँ पे N1 जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा है जो हमारा है हो जाएगा, ये हमारा मोल अंश निकला है यहाँ पे। देखिए हमारा ये, तो आप इसका लीजिए, आप इसका ले लीजिए, तो हम किसी में से एक का ले लेते हैं, हम विलेय का ले लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 30 बटे एम, और बटे 5 प्लस 30 एम, इतना हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब हम इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2.8 बटे पी नॉट बराबर, इसे हम इस प्रकार से लिख देते हैं 30 बटे 5 एम प्लस 30, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए हमारा क्या हो जाएगा 2.8 पी, और एक को हम इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा बराबर 1 माइनस 30 बटे 5 एम प्लस 30। तो देखिए आगे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2.8 पी बराबर हमारा हो जाएगा 5 एम प्लस 30 माइनस 30, और बटे में हमारा इसका गुणा एक में होगा तो हो जाएगा 5 एम प्लस 30। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, देखिए 2.8 बटे पी बराबर बचेगा हमारा 5 एम बटे 5 एम प्लस 30। आगे देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, आगे ये हमारा हो जाएगा, इसको हम करेंगे, इसको हम ऊपर नीचे कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा पी नॉट, इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे नॉट है, और बटे में इसको लाएंगे 2.8 को नीचे कर देंगे। देखिए ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो हमारा जो है 5 एम प्लस 30 ऊपर हो जाएगा, और 5 एम जो है वो नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। हम देखते हैं हम क्या करेंगे, हम करेंगे लिखेंगे जो हमारा विलेन में 18 ग्राम जल हमें मिलाएंगे, उसके बाद का जो हमारा है मोल उसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विलेन में 18 ग्राम जल और मिलाने के बाद विलायक के बाद देखिए बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा बाद विलायक क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा कितना, देखिए 90 प्लस 18 बराबर 108 ग्राम, इतना हमारा हो जाएगा विलायक, क्योंकि हमें जल मिलाना, जल हमारा विलायक है, इतना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम इतने के मोल मोल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा है विलायक जल है, तो यहाँ पे लिखेंगे जल का मोल, विलायक जल है तो जल का मोल। तो मोल निकालने के लिए क्या होता है, मोल बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो देखिए भार कितना दिया हुआ है 108 ग्राम, और जल का अणुभार भी हमने आपको निकाल के दिखाया है 18 होता है, 18 लिखेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 6 मोल, तो ये हमारा 6 मोल आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा दूसरा विलेन तैयार हुआ, हमने जब 6 ग्राम उसमें उस 18 ग्राम उसमें जल मिलाया, उस विलेन का हमारा वाष्प दाब कितना है 2.9 के पास्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे
दूसरा विलयन का वाष्प दाब P0 बराबर कितना है 2.9 के पास्कल। तो अब इसे हम भी राउल्ट के नियम पर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम से कि आगे की तरह यहाँ पे भी हम राउल्ट का नियम लिखेंगे। तो राउल्ट का नियम हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे P0 माइनस PS बटे P0 बराबर क्या होता है मोल अंश। तो यहाँ पे लिख देंगे N2 बटे N1 प्लस N2, ये हो जाएगा। तो अब इस पर मान रख देंगे सबका। देखिए यहाँ पे हम रखेंगे क्या, दूसरा वाष्प दाब तुम्हारा कितना था 2.9 के पास्कल था, तो उसको रखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा P0 माइनस 2.9 बटे P0 बराबर किसी का भी हम वो मोलांश रख देते हैं, तो रख देंगे हम 30m बटे 6 प्लस 30m, इतना रख देंगे। देखिए यहाँ पे अभी हमने इसको निकाला है, तो हमारा ये हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2.9 बटे P0 बराबर ये हमारा हो जाएगा 30 बटे 6m प्लस 30, इतना हो जाएगा। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसे हम लिख सकते हैं कितना 2.9 बटे P0 बराबर, जब एक इधर जाएगा तिरछा गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा 6m प्लस 30 माइनस 30 और बटे में 6m प्लस 30, इतना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2.9 बटे P0 बराबर, यहाँ पे 30 और 30 घटेगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 6m बटे 6m प्लस 30। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए इसको हम ऊपर नीचे कर देंगे, P को ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा P0 बटे 2.9 बराबर ये हमारा हो जाएगा 6m प्लस 30 और बटे में हो जाएगा हमारा क्या 6m। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकेंड, समीकरण 2 ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर। तो देखिए समीकरण एक हमारा समीकरण क्या है, देखिए P0 बटे 2.8 बराबर 5m प्लस 30 और बटे में 5m, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, बटे में लिखेंगे, तो क्या है ये हमारा दूसरा समीकरण P0 बटे 2.9 बराबर 6m प्लस 30 और बटे 6m। तो देखिए यहाँ से हमारा P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा 2.9 बटे 2.8, और देखिए ये हमारा भाग में इधर आएगा तो हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा गुणे में आ जाएगा। तो गुणे में ला के इसे हम लिख देंगे 6m प्लस 30 और बटे 6 बराबर में हमारा ये हो जाएगा 5m प्लस 30 और बटे में 5, इतना हो जाएगा। अब देखिए हम तिरछा गुणा कर लेंगे। देखिए इसका गुणा हमारा 5 का गुणा होगा 2.9 में, उसके बाद होगा 6m प्लस 30 में। वही यहाँ पे हम तिरछा गुणा कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा
2.9 गुणे 5 और फिर 6m प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा होगा जो हमारा है दो 6 का गुणा होगा 2.8 में, उसके बाद होगा 5m प्लस 30 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.8 गुणे 6 और फिर 5m प्लस 30 इतना हो जाएगा। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पहले का आंसर आ जाएगा। देखिए हम 2.9 का गुणा करेंगे 5 में तो ये हमारा हो जाएगा 14.5 6m प्लस 30 और जब हम करेंगे तो 2.8 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16.8 इंटू 5m प्लस 30। तो देखिए 14.5 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 87m और जब इसका गुणा हम 30 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 435 और देखिए जब 16.8 का गुणा हम 5 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 84m और जब 30 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 504 और देखिए इसको हम पाछांतर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 87m और ये हमारा प्लस का इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा 84m और 435 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 504 माइनस 435। देखिए यहाँ पे जो घटेगा तो हमारा बचेगा 3m और यहाँ पे बचेगा हमारा 69 तो यम बराबर हो जाएगा 69/3 और जब हम 3 का भाग देंगे 69 में तो ये हमारा आएगा 23। तो यम बराबर जो हमारा आ गया वो हमारा आ गया 23 ग्राम प्रति मोल, ये हमारा आ गया। तो देखिए जो विलेय का मोलर द्रव्यमान है वो है 23 ग्राम प्रति मोल, यहाँ पे लिख देते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम प्रति मोल है। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। हम लिखेंगे सेकंड। देखिए सेकंड में हमारा क्या पूछा है कि 298 के पर जल का वाष्प दाब। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो हम हल कर निकालने के लिए हमारा क्या हम क्या करेंगे, यम का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यम का मान हमारा कितना आया है, 23 ग्राम आया है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यम का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, P0/28 बराबर 5m प्लस 30/5m। तो देखिए जब हम यम का मान रख देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, P0 यहाँ पे 2.8 है, 2.8 बराबर 5m है तो गुणे में 23 और प्लस 30 और बटे में क्या हो जाएगा 5 और m है तो 23। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए P0/2.8 बराबर जब हम गुणा करेंगे इसका, जब हम इन तीनों को हल करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों को जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 406। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 406। देखिए तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा जब हम 2.8 का गुणा 5 और गुणे 23 प्लस 30 में करेंगे, इतने का हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम, देखिए क्या हो जाएगा, पहले इसको हम लिख लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए कितना, इसको ऐसे लिखेंगे 5 गुणे 23 और फिर प्लस में 30 और बटे 5 गुणे 23। देखिए इसका तिरछा गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.8 गुणे 5 और फिर गुणे में 23 और प्लस
30 बराबर 5 गुणे 23 गुणे पी नॉट। देखिए जब इतने को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 406 और जब 5 का गुणा हम 23 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 115 तो इंटू पी नॉट। तो देखिए पी नॉट बराबर हमारा क्या हो जाएगा 406 से बटे 115। तो 406 में 115 का हम भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 3.5 3.5 के पास्कल। तो 298 के पर जल का वाष्प दाब होगा 3.5 के पास्कल। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।